सिद्धि साहुलम नमो नमो सिद्धि साहुलम नमो नमो सिद्धि साहुलम चौरीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगण गण हरि सिद्धि से नमन सामी नमो अर्हंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरीयाडम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुडम। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की मूल नायक भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ आदिनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री गणभद्र स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गौ शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जैन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में उन भटकते जीवों को संबोधन कर रहे हैं कि हे भव्य जीवों, आत्मानुशासन करो। जब तक अन्य जीवों पर अन्य पदार्थों पर शासन रहेगा तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। पवन भैया, यदि काली टंकी में लाल पानी रखेंगे तो क्या निकलेगा? बोलो ना। काली टंकी में लाल पानी होगा तो क्या निकलेगा? लाल पानी। और लाल टंकी में काला पानी होगा तो अगर जिसके अंदर जो होगा वो ही तो देगा। आचार्य गुणभद्र स्वामी चाहते तो दीक्षा लेने के बाद मौन ले लेते, बैठ जाते, एकांत में ध्यान साधना करते, माला फेरते। नहीं, ये आचार्य के अनुकंपा रही। इन्होंने विचार किया कि नहीं, मेरा हित तो हो गया, मैं इस पद पे आ गया, पर जो जीव इस संसार में भटक रहे हैं उनका भी हित होना चाहिए। सत्य जीवों के प्रति जीवों की करुणा दृष्टि उनको उठा देती है। मूल की रक्षा करना पड़ेगी। मूल की रक्षा होगी तो मूल्य बढ़ता है। गंभीर बात है। आज एक वृक्ष है, ये तो हम देख रहे हैं। बाजार जाते हैं, आम का मौसम आ रहा है, बाजार जाते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां जो भी ग्रहण करते हैं। वो आम फल आया कहां से? किसी न किसी ने बीज तो बोया होगा, उसका रक्षण किसी न किसी ने तो किया ही होगा। आज देखो, बड़ी बड़ी सरकार हाईवे बनाती है, बीच में डिवाइडर बना रही है। डिवाइडर बनाने के बाद बीच में पौधे लगा रही है। अब बताओ, पौधे लगाया और पौधा लगा के सुधर गया, जाली लगा दी, अच्छा किया कि बुरा किया? वो पौधा क्या सोचेगा कि बताओ, अभी अभी मुझे लगाया और जाली लगा दी? नहीं, अभी जाली लगाई है और जिस दिन
तुम बड़े हो जाओगे, जिस दिन और विकास होगा जाली हटा देंगे। ये आत्मानुशासन चल रहा है, बाड़ी लगाई जाती है। आज गैया को भी देखा है, गैया को भी ग्वाला खुलेआम नहीं छोड़ता, उसको रस्सी से बांध देगा और रस्सी से बांधने के बाद उसके सामने सानी रख देता है और सानी रखने के बाद उसके बछड़े को दूर बांधता है। क्या कारण? कि यदि ये घास खाएगी, सानी खाएगी, इसके बछड़े को ज्यादा दे दिया तो पता लगा बछड़े ने पूरा दूध पी लिया। रक्षा करता है। जब जीव लोक व्यवहार में ये सब सारी क्रियाएं करना जानता है, एक दुकानदार भी, एक मां भी घर में जब दूध को गर्म करती है तो चौके को बंद कर देती है, कहीं बिल्ली ना ले जाए। तो जैन आगम को बहुत सी क्रियाओं से समझना पड़ता है। भावसिंह त्रिविद्याचार्य हुए, कातंत्र रूप माला जी महान ग्रंथ इन्होंने रचा, व्याकरण शास्त्र जैन आगम का। आचार्य महाराज के मुखामृत से हम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला, सूत्र रटने के सौभाग्य मिले, संधि, व्याकरण, समास आदि। उसमें एक व्याख्या आई है कि एक मां मंदिर जा रही थी और उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूं और बिल्ली से दूध की रक्षा करना। तो चले गई मंदिर। एक कौवा आया और कौवे ने पूरा दूध गिरा दिया। अब वो मां लौट के, बेटा दूध कहां गया? बोले मां कौवा गिरा गया। बोले मैंने कहा था रक्षा करना। मां तूने ये कब कहा था कि कौवे से करना? तुमने कहा था बिल्ली से रक्षा करना। तो एक बात को समझकर अन्य स्वयं अपने आप समझ जाना चाहिए कि आपसे कहा भैया अहिंसा का पालन करना, हिंसा नहीं करना, तो ठीक है, महाराज चोरी करे हैं, आपने हिंसा की मना करी थी। तो वर्तमान का समय चल रहा है विधि निषेध का। रिंकू ये आजकल विधि के साथ निषेध की व्याख्या भी देना पड़ती है। ये करना, ये नहीं करना। नहीं तो बोले ठीक है भैया 5 बजे तक भोजन करना, तो भाई साहब रात को 8 बजे भोजन करके आ गए। तो बोले महाराज आपने तो कहा था 5 बजे करना, तो मैंने कर लिया था और 8 बजे भी कर लिया। आपने ये कहा था कि रात को मत करना। तो आजकल जमाना बिने बाबूजी थोड़ा विधि निषेध का है। व्यक्ति की बुद्धि इतनी होगी सिर्फ विधि। इसलिए हमने देखो, इसलिए देख अभी महावीर जयंती महोत्सव भी अपना आ रहा है, 3 अप्रैल को आ रहा है। उसमें भी ये कहा है धोती दुपट्टा पहन के आना, पर साथ में ये भी कहा है कि कुर्ता पजामा शर्ट पैंट पहन के ना आना। नहीं तो इनका क्या बस चले। बोले महाराज आपने कहा धोती दुपट्टा पहन के आना, तो जुलूस प्रारंभ हुआ, हम आ गए और फिर जाके हमने शर्ट पैंट पहन के फिर पूरे जुलूस में घूम रहे। नहीं, कभी कभी मुझे एक आश्चर्य लगता है कि एक पंडित जब शादी होती है एक व्यक्ति की, क्यों शादी होगी ना, रजनीश हो गई, पंडित जी आए थे शादी में। बात समझते थे ना आप लोग? मैं उन प्रमादियों से बात कर रहा हूं जिनको धर्म के प्रति अनुराग नहीं है, जो अपने घर को अपना नहीं समझते। शादी हो गई ना? हाँ, पंडित जी आए थे शादी में। अच्छा, अरविंद चाची पंडित जी थे, ठीक है, जो भी थे कोई बात नहीं। तो पंडित जी गए शादी में, भाई साहब की पंडित जी ने कहा था भैया को कि ठीक है आप अच्छे सज धज के 7 बजे आ जाना, आपकी फेरे वगैरह होंगे। तो कन्या के प्रति इतना लालायित था, इतना लालायित था, 7 की जगह ये दूल्हा 6:45 बजे जाके वहां पे बैठ गया। पंडित साहब ने कहा था अच्छे सच के आना, पगड़ी वगड़ी लगा के, मुंह लाल करके, पान खा के, होता ना मुंह लाल करके, लोग मुंह लाल करने जाते हैं अपना। तो वो पहुंच गया वहां पे और बैठ गया, प्रतीक्षा कर रहा है कब आएगी कन्या, कब फेरे होंगे, उसको पूरा दृश्य दिख रहा। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक पंडित संसार की कन्या के लिए जब समय देता है तो एक पुरुष बड़े बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करता हुआ उसको ग्रहण करने के लिए चला जाता है। और जब एक साधु जब कहे कि भैया
जुलूस निकलेगा 7:30 बजे, आ जाना, तो पता चला भाई साहब 7:30 बजे क्या 8 बजे आ रहे हैं, 8:30 बजे आ रहे हैं, तो पंडित बड़ा कि साधु? पंडित बड़ा कि साधु? मतलब पंडित ने कहा कि आ जाना तो अपन पहले पहुंच गए, और साधु ने कहा आ जाना तो अपन बाद में जा रहे हैं। अभी अनुराग नहीं है, श्रद्धा नहीं है। न्याय शास्त्र में एक बात आई है, प्रतिकिन व्यावर वस्तु हेतु लक्षण, लक्षण से हम वस्तु को पृथक करके देख सकते हैं। जैसे जिसमें चेतन है वो कौन है? जीव है। जो कर्म रहित है वो कौन है? सिद्ध है। ये हमने लक्षण से पहचान कर ली। जिनके पास पिच्छी कमंडल है वो कौन है? साधु है। भैया का नाम क्या? सुनहरे बाल, क्या नाम है? अनिल भाई। यहाँ रात को आते हैं, कोई बात नहीं, वो बोल नहीं पा रहे, मुंह में कुछ रखा होगा, कोई बात नहीं। अनिल भाई, जिनके पास पिच्छी कमंडल है वो कौन है? साधु है। जिनके पास धन आदि है, स्त्री पुत्र आदि है, वो कौन है? संसारी है, गृहस्थ है। साधु भी संसारी। तो ये हम क्या करें? लक्षणों से हम भिन्न भिन्न लक्ष्य को जान लेते हैं। ऐसे ही मान लो, अब इतनी बात चल रही कि धोती दुपट्टा पहन के महावीर जयंती में आप लोग आइए, सब श्रावकों को बताया जा रहा है। अब जो मानी, जो कि मानी ने किसी की ना मानी, अब जो मानी शर्ट पैंट पहन के आएगा जुलूस में, क्योंकि सब तो देखो सुन ही रहे, बराबर प्रवचन चल रहे हैं, लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि जुलूस अपने को धोती दुपट्टा में धर्म की महती प्रभावना धर्मों के इस पूरे मार्ग में करना है, जैन धर्म की। अब यदि जो आएगा उससे कुछ कहेंगे नहीं, समझ जाएंगे कि अभी ये अपने घर को अपना घर नहीं समझता, इसको अभी अपने घर के प्रति अनुराग नहीं है कि मेरा घर कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, क्योंकि है तो जैन। और जब इतना कुछ कहने के बाद भी जब वो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अच्छा ऐसा भी नहीं है कि तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि महावीर जयंती अभी कितने दिन बाद है? काफी समय बाद है, अभी 27 तारीख है आज, 28, 29, 30, 31, 1, 2, अभी 5-6 दिन लगभग हैं। और उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति नहीं आया तो अभी अपन क्या समझेंगे? अभी ये मानी है, क्योंकि इसका एक तो धर्म के प्रति अनुराग नहीं है, दूसरा धर्म गुरुओं की बात पर श्रद्धा नहीं है। तो शाम को यही यहां पे बार बार वही सिखाया जा रहा है, आत्मानुशासन करो। और दूर की तो छोड़ो, अपन तो यहीं पे देखेंगे ना, 7:30 बजे जुलूस का टाइम रखा है ना, 7:30 बजे रखा समय जुलूस का। दूर वाले तो छोड़ो, ये देखते महावीर वार्ड के कितने लोग आ जाते हैं 7:30 बजे, 7:15 बजे आके कितने लोग बैठते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर देखो 3 तारीख को जब मैं 4 तारीख को प्रवचन करूं या 5 को मैं प्रवचन दूं, तो तुम लोग मुझसे कुछ कहना मत, क्योंकि घर की व्यवस्था भी होती है। बच्चा उपद्रव करे तो मम्मी डांटती है। स्कूल में भी ये व्यवस्था होती है कि यदि अभी देखो ना, कल से मैं देखता हूं ना कितने लोग, कल सुबह ध्यान होना है, सुना है ऐसा हमने, सुना है आप लोगों ने भी सुना है क्या? हमने भी सुना है, कल से ध्यान होना है सुबह वहां पे 5:30 बजे। देखते ना कितने लोग 5:30 बजे आते हैं और कितने लोग 10 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं। अपने आप समझ आएगा कि इनकी कितनी रुचि है। और देखो इतना बता रहे, जो यहाँ पे आया है 5:30 बजे से बाद आओ तो वहां पे ठोका ठाकी नहीं करना, नहीं तो तुम दरवाजा कट कर रहे, कोई जेल नहीं है वो कि कैद तुमको बंद कर दिया। गलती किसकी? किसी को दोष मत देना। युवा पीढ़ी वहां पे, हमारे 2 युवा वहां रहेंगे जो गेट बंद कर देंगे 5:30 बजे। फिर उनको बाद में बोलना नहीं कुछ कि हमको क्यों घुसने नहीं दिया, क्यों नहीं करने दिया। अरे अपने बुरे विचारों की बुराई करो कि हम देर से आए। ऐसा देखना बहुत बार होता है, कभी कभी मंदिरों में हम देखते हैं ना, बहुत से मंदिरों में हम देखते हैं, माना समय दिया 7 बजे शांति धारा होगी, तो 7 बजे शांति धारा का समय दे दिया, तो कुछ मानी, क्योंकि मानी ने किसी की ना मानी, कुछ मानी आते 7:05 पे और माना शांति धारा हो गई,
तो भी तमतम आ गए। क्यों? देख ही रहे हम आने वाले, तुमने जल्दी कर ली। अरे उसने शांति धारा जिसने कर ली, उसको क्यों कहा जा रहा है? उसको क्यों कह रहे हो? ये देखो ना, तुम समय पे क्यों नहीं आए? तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम स्वयं समय प्रबंधन रहते नहीं है, और कोई क्रिया प्रारंभ करते तो उसके लिए कहने में बिल्कुल भी कमी नहीं करते। इसलिए कि सरकार ने जो, देखो सरकार में भी जो लोग हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे कलेक्टर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो ये आपके बीच के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। पर क्या होता है, अनुशासन बनाना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? आत्मानुशासन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी जो लोग नहीं है उनसे तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, वो तो बाद में सुन लेंगे। जो लोग नहीं है, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारे धोती दुपट्टा वाले भी पीछे बैठे हैं, अंशुल भाई हैं, ओशो हैं, राजेश ओशो, बहुत से लोग हैं। अपन लोगों में से कितने लोग 7:15 बजे आ जाएंगे यहाँ जुलूस में? देखो देखो, हाथ उठाने सोचना पड़ रहा है कि पड़ोसी उठाए तो हम भी उठा लें। विचारणीय विषय है। और कहीं मेला लगा हो दमोह में, और मेले देखने जाना हो, तब तो अपन बिल्कुल 6 बजे से तैयार रहते कि शाम को 7 बजे स्वामी जी आएंगे, हमको मेला ले जाएंगे। विचारणीय विषय है। अर्थात विषय यहां पे अपना ये चल रहा है कि कर्म क्षेत्र में हमारी कितनी रुचि है, और धर्म क्षेत्र में हमारी कितनी अरुचि हो रही है। विचारणीय विषय है, बचाने का प्रयास चल रहा है। वो देखा होगा ना आपने, संसार दर्शन का चित्र मंदिरों में बना रहता है, देखा है कभी? धर्म परीक्षा बहुत महान ग्रंथ है आचार्य अमित गति स्वामी का, हमने एक दिन बताया भी था उसके बारे में। उस धर्म परीक्षा ग्रंथ में इसी का दृष्टांत आया है कि संसार दर्शन है क्या। देखिए चित्र बता देते पहले, आपने देखा होगा मंदिरों में चित्र लगे रहते हैं, नीचे एक कुआं है, उसमें एक बाजू में एक वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष की डाल पे एक व्यक्ति लटका हुआ है, वृक्ष पे 2 चूहे हैं, एक काला एक सफेद, नीचे 4 सांप हैं ऊपर की तरफ मुंह करके, और बीच में से एक अजगर निकला हुआ है, और उस वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, और मधुमक्खियां उस व्यक्ति को काट रही हैं, और पीछे एक हाथी वो उस पेड़ को हिला रहा है। कितने लोग को इसके बारे में नहीं मालूम ये क्या है संसार दर्शन? सबको पता है, सबको पता है। कोई बात सुने, धर्म परीक्षा ग्रंथ में ये बात आई है। एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, और जंगल में भटका तो उसके पीछे हाथी पड़ गया। हाथी पड़ा तो वो दौड़ लगाई, उसने दौड़ते 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 वो जाके कुएं में गिरा, और उसने वो डाल पकड़ ली। इतने में वो हाथी आता है पीछे से, और हाथी उसको हिला रहा है। अब उसने ऊपर देखा तो उसको डर लगता है, और 2 चूहे वो देखता है, एक सफेद रंग का चूहा, एक काले रंग का चूहा, वो डाल को धीरे धीरे काट रहे हैं। उसको लगता है डर। उसने नीचे देखा तो नीचे देखता क्या है, एक अजगर। कहीं ये डाल टूट गई तो सीधा कहां जाऊंगा? अजगर के मुंह में। इसकी सामायिक किया करो, इसकी वो चित्र मंदिरों में क्यों बने? ताकि उसको देख के हम सामायिक करें। वो व्यक्ति क्यों बनाए? वो व्यक्ति को हम स्वयं समझे कि मैं वो हूं और मैं लटका हूं। अब उसको डर लगता है। इतने में क्या होता है, वो हाथी उसने हिलाया तो पूरी मधुमक्खियां हिल गई, और मधुमक्खियां आके उसको काटने लगी। अब उसको और पीड़ा की वेदना हो रही है। अब वो सोच रहा है अब मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। इतने में 2 विद्याधर विमान से निकलते हैं। वो कहते हैं आ भाई हाथ दे दे, हम तेरी रक्षा कर ले। वो बुला रहे हैं उसको बचाना चाह रहे हैं। इतने में क्या होता है, वो मधुमक्खी का जैसे ऊपर देखता है तो वहां से एक शहद की बूंद उसके जीभ में आके क्या आ गया, क्या आ गया? स्वाद आ गया। क्या आ गया? हमारे डैडी का बहुत मन करता है साधु बन जाए,
जब घर में कुछ हो जाता है तो बैराग हो जाता है, मन करता है साधु बन जाए। और कहीं देवी जी कह दें स्वामी जी चाय बन गई बैठिए, अरे स्वाद आ गया। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं। कहीं हमारी माता है, बहुत सी माताओं का मन करता है चलो आज घर छोड़ दें, धमकी देती रहती है ये मायके की, मायके चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे। बहुत मन करता है चलो आज आरी का बने कुछ कर ले। और कहीं स्वामी जी ने कहा चलो वो दिवाली आ रही तो साड़ी वाड़ी तो नहीं चाहिए, हाँ जान में जान आ जाती है, चलो कम से कम कुछ तो मिलता है। ऐसी उसकी जान में जान आ गई। जैसे ही वो मधुमक्खी का एक बूंद उसका शहद उसके मुख में आया, अब वो सब भूल गया। उसको ध्यान नहीं चूहे काट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है उसके मन में। उसको ध्यान नहीं कि नीचे अजगर है मैं जाके वहां गिरूंगा, कोई ध्यान नहीं। उसको हाथी दिखना बंद हो गया। उधर विद्याधर उसको बुला रहे हैं कि आ भाई तेरे को बचा लूं, वो भी दिखना बंद हो गया। अब क्या दिख रहा है? मात्र एक बूंद दिख रही है। ऐसी ये तो था दृष्टांत। अब दृष्टांत में आइए। मार्ग पाप है, हाथी मृत्यु है, अर्थात मृत्यु इसके पीछे दौड़ रही है और ये पाप के मार्ग में चल रहा है। और कुआं संसार है, इस संसार रूपी कुएं में जाल चले जाता है और वृक्ष को पकड़ लेता है, आयु रूपी वृक्ष को पकड़ लेता है। वो जो दो चूहे हैं, काला चूहा कृष्ण पक्ष का है, सफेद चूहा शुक्ल पक्ष का है। धीरे धीरे वो तेरी आयु को काट रहे हैं, समय निकला जा रहा है, काट रहे हैं। वहां पे हाथी मृत्यु वो तुझे हिला रहा है। नीचे 4 सांप हैं, 4 कषाय रूपी, बीच में अजगर है, निगूद रूपी वो अजगर है। मधुमक्खियां रोग हैं, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, किसी का पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, घुटने दर्द दे रहे हैं, कमर दर्द दे रही है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोरोना हो गया, अनेक अनेक बीमारियां हैं। उसको बीमारी ने घेर लिया। ऊपर जो विद्याधर है वो गुरु के तुल्य है, वो समझा रहे हैं, हाथ दे रहे हैं कि आ भाई मैं तेरी रक्षा कर लेता हूं, आ मेरा हाथ दे दे, तुझे निकाल लेते हैं हम कुएं से। पर और ये जो एक बूंद शहद की गिरी, ये इंद्रिय सुख है। पहले तड़प रहा था, मन कर रहा था कब निकलूं, और जैसे ही वो इंद्रिय सुख रूपी एक शहद की बूंद आ गई, अब सब भूल गया। कुछ ही समय में वो चूहा पूरी डाली कुतर देगा, अर्थात कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष समय बीतता जा रहा है और जाके सीधा कहां निगोद में मरना पड़ेगा। एक छोटा सूत्र याद कर लो। आयु बीती जा रही, समझ नहीं आ रही। आयु बीती जा रही, आयु बीती जा रही, समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही। कब आएगी? कब आएगी? महाराज आप कितने ही समझाओ, समझ जब आएगी, जब समझ आएगी। एक मां कहती है ना कि बेटा जल्दी खेल के आना, पर मां तो उसको कितने ही समझाए, उसे समझ कब आएगी? जब समझ आएगी। इसलिए मैं ये जो संसार दर्शन का चित्र है, अपने मंदिर में नहीं है क्या? है ना? सुने, देखो ध्यान दे। आदिनाथ भगवान की वेदी पे वो संसार दर्शन का चित्र बना है। सुने महेश जी, उसकी फोटो खींचो, जितने लोग हैं ध्यान से सुने। उसकी अच्छी फोटो लो, या तो अपने किसी पेंटर होगा उससे बनवाओ, अच्छा रंगीन चित्र निकलवाओ सब लोग, और निकलवा के उस चित्र को ले जाओ अपने घर, अच्छा फ्रेम करवाना, जितनी महंगी फ्रेम उतनी करवाना। और वो जो आदमी टंगा है वहां पे ऐसे एरो बना के लिखना मैं, कौन? मैं, और उसको लगाओ अपने ड्राइंग रूम में। एक चित्र व्यक्ति का चारित्र पलट देता है।
और एक चित्र व्यक्ति का चारित्र पलट देता है। श्री कृष्ण जी को चित्र ही तो दिखाया था, पलट गए कि नहीं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखकर मुनि बन गए, भगवान की फोटो पर देखकर बहुत से लोगों को वैराग्य हो गया, साधु को देखकर वैराग्य हो। अभी देखो ना, महावीर जयंती का जुलूस निकलेगा, हमारे जैन भाई बहुत से नारे लगाएंगे, दिगंबर मुद्रा देख लो, जोर से बोलो ना, क्या नारे लगाओगे? दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। बोले हम तो 50 साल से देख रहे, हम तो सीख नहीं पाए, तो तुम ही सीख लो। किससे कह रहे ये बातें? अजैन आदमी से, वो दुकानदार से कह रहे, किससे कह रहे ये बातें? हटा वाले दादा, नारे लगाओगे? नारे नहीं लगाओगे? आओगे नहीं जुलूस में? आओगे ना? हाँ, सोचे विचारनीय विषय है। दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। कौन? कब जो नारे लगाए ना, तुम ओसो भैया, अरुण भाई, कोई नारे लगाए ना तो उससे बोलना भैया इतने आओ, जी किसे कह रहे? हमें तो सुन ली, तुम किसे कह रहे हैं? विचारनीय विषय। कहीं ऐसा तो हमारा जीवन नहीं है, हम दुनिया को सीख देना चाहते हैं, हम दुनिया को सिखाना चाहते हैं, दुनिया के लिए हमारा पूरा अनुशासन है, पर अनादिकाल से आत्मा अनुशासन नहीं चल रहा है। यहां आचार्य इसलिए आचार्य मान जो यहां पे श्लोक कह रहे हैं, बहुत अद्भुत श्लोक आचार्य मान यहां पे कह रहे हैं कि किसकी शरण को प्राप्त हो, ये सिखा रहे हैं। वास्तव में शरण कितनी है? शरण कितनी है? 4। और शरण की यदि परिभाषा अपन करें जैन आगम से, जिसका आश्रय लेने से पापों से रक्षा हो उसका नाम शरण। जिसका आश्रय लेने से हमारी पापों से रक्षा हो उसका नाम शरण। शरण कितनी? 4। अरहंते, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साहु शरण और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म शरण। साधु में सब आ गए, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, तीनों इस साधु में आते हैं। केवली साहु शरणम शब्द क्या दिया है? साहु शरण। देखिए ये साहु शब्द जो है ये हिंदी नहीं है, प्राकृत में साहु, साहु ये प्राकृत शब्द है। प्राकृत भाषा में जैन शौशनी, अभी वर्तमान में जो अपन लोगों की प्राकृत है, देखें पाली प्राकृत होती है, जैन शौशनी प्राकृत होती है, शौशनी प्राकृत होती है, और भी बहुत सी प्राकृत हैं। अभी वर्तमान में जो जैन आगम के ग्रंथ है अपनी जैन शौशनी मुख्य रूप से चलती है, उसमें जो लिखा है साहु, प्राकृत में धा को हा बन जाता है, प्राकृत में धा को हा बनता है, तो साधु का बन जाता है साहु। प्राकृत में कल्याण आलोचना है, एक ग्रंथ है कल्याण आलोचना, उसमें पूरी पूरी गाथा आई है, तो उसका एक बहुत अच्छे गाथा ये महासाहु 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 दिगंबरा, अर्थात ये प्राकृत भाषा का सूत्र है, प्राकृत भाषा का नारा है। महासाहु, बोलो बोलो, महासाहु 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 दिगंबरा। माना एक व्यक्ति ने बोला महासाहु महासाहु, तो सब लोग मिलके बोलेंगे महासाहु दिगंबरा। अर्थात इस धरा पर कोई महासाधु है, कोई महासाधु है, वे महासाधु कोई है, उनका नाम दिगंबर है। कितना अच्छा नारे, इन नारों को अपन जोड़ो, इन नारों को लगाओ रोडों पे। तो साहु मतलब साधु। अब क्या लिखा है? अच्छा, बहुत से जैन नमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते। बोलो क्या लिखा है? कौन से शरणम पब्बजामी? आप बोलते हैं साहु शरणम। तो देखिए सा 3 प्रकार के, शक्कर वाला सा, शक्कर वाला श, सरोते वाला स और षटकोण वाला श। स श श, दंती सा, तालु सा, मूर्धन सा। जब सड़क वाला सा बोलना, दांत पे जीभ लगे। जब शक्कर वाला सा बोलना है, जीभ तालू पे लगे। जब मूर्धन सा बोलना है तो जीभ मुड़ के पीछे उल्वा के स्थान में वहां जा
तरल पदार्थ वहां लगे। ये तो अपने को पदस्थ ध्यान में सीखना है कि बीजा अक्षर का उच्चारण। इसलिए जैसे छत पे जाया करो, अपने छत पे जाके जोरों से चिल्लाया करो, आ ई करो करो, यहीं कर लो। मुझे मालूम है 5:30 बजे बहुत से लोग सोने वाले। देखो, अच्छा आंखें बंद करो, मैं एक चीज विद्या सिखाते। देखिए ये क्या है, ललाट। ललाट, यहां पे आंखें बंद करो, कल्पना करो कि यहां पे छोटा आ और बड़ा आ लिखा हुआ है। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करो जैसे भगवान की मुद्रा में। थोड़ी कमर सीधी करो जरा, कमर सीधी करें। अब देखिए आंख बंद करें, अब कुछ ना देखते, मात्र ललाट पे दृष्टि हो। अच्छा देखो, आम, आम दिख रहा है, केला, घर। अब देखो आ उस बीज अक्षर को मात्र दृष्टि रखकर और उसी का उच्चारण अपने करना है। छोटा आ, बड़ा आ, 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 एक बीजा अक्षर में यदि व्यक्ति, एक तो क्या समय नहीं है ना, समय निकाल के यदि इन बीजाक्षरों का ध्यान कर ले, उसके अनेकानेक रोग शोक, मानसिक निरोगता, शारीरिक निरोगता अपने आप उत्पन्न हो जाए। ये जो मस्तिष्क खिंचा रहता है ना, तनाव रहता है, दुकान से आ गए रात को तो चिड़चिड़ आती है, गुस्सा होती है, मारने का मन करता है किसी को। और सबसे ज्यादा ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से, विनय भैया, ज्ञान से, ध्यान से मोक्ष होता है। ज्ञान की पूर्णता तो 13वें गुण स्थान में हो जाती है, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। पर जब तक ध्यान अंत समय में, जब तक अ, ई, उ, रि, रि ऐसे 5 ह्रस्व अक्षर जब तक अयोग केवली गुणस्थान में नहीं होते, उसी गुणस्थान में है, तथा चतुर्थ शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखें, इस एकांत व्याख्या ना समझ लेना, इसको ध्यान भी वही कर पाएगा जिसको ज्ञान होगा। यदि तुम बोलो अरे अब महाराज ने आज कह दी, बहुत अच्छा बता दिया, अब इधर प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर में बैठो ध्यान लगाओ, तो आचार्य देवसेन स्वामी ने, जिसके ऊपर आलाप पद्धति ग्रंथ रचा गया है, लघु नय चक्रम, उसमें आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, बुझ झेता जिन वर्णम पच्छा रिचकज संजुहा ओहा अहवा तंदुलम पलाल संदुलम सब्बम। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति बिना जिन वचनों को जाने और ध्यान करना चाहता है, वो कौन है? वो वही है जो बिना चावल के भूसे की खीर खाना चाहता है। इसे ज्ञान अर्जन करो, ये इतनी सारी अनिवार्य रखी ना, शास्त्र स्वाध्याय करो। अभी हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे और ज्ञान कर भी रहे हैं, चिंतन नहीं चल रहा। ये तो ध्यानी जीव, देखें आचार्य महाराज भी बहुत बार बताते थे, जो ध्यानी होगा उसकी आंखें कम फड़केंगी। अर्थात बहुत से लोगों की आंखें डिप 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 होती रहती, डिप डिप होता, तो इनके अंदर कुछ चल रहा है। ध्यानी की श्वासें मंद होंगी, उसको क्षण क्षण में तूफान नहीं आएगा। क्योंकि जो ध्यान नहीं करते, इनको कहो एक शब्द कोई बोल दे, कोई बेबी बोल दे ना, तो इनको तूफान आ जाता है। कोई धीरे से कुछ इनको हानि भी हो जाए ना, तूफान आ जाता है। ध्यानी समता में जीवन जीता है।
ध्यानी का चलना भिन्न होता है, ध्यानी का बोलना भिन्न होता है, ध्यानी का चिंतन भिन्न होता है। और जितनी विपुल निर्जरा, कर्म निर्जरा ध्यान से होती है, उतनी विपुल निर्जरा रोटी छोड़ने से भी नहीं होती। और जो ध्यानी होगा वो रोटी भी छोड़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान का अमृत मिल गया। उसको ये कहां सड़े गले पदार्थ, रोटी दाल सब्जी की चिंतन होगा। आज अनंत भगवान रोटी खाते क्या? अनंत भगवान कबलाहारी हैं क्या? ऐसे बहुत से ऐसे अनुयायी हुए जैन, क्या करें उनसे बड़ी समस्या, जिन्होंने अपनी थालियों में छेद किया। जैन अपने ही जो अपनी शरण है, अरहंत शरण है, उनको कबलाहारी कह दिया। अहो आश्चर्य! दिगंबर जैन आमना केवली भुक्ति और स्त्री मुक्ति नहीं मानता। स्त्रियां कपड़े में मोक्ष जा रही हैं। यदि ऐसा होता तो साधु पागल थोड़ा कपड़े उतार के परिचय सहन कर रहे हैं। हम भी कुर्ता पजामा पहन के रह लेते, आराम से जीवन जीते, क्या जरूरत थी? बैठ के खा लेते, क्या जरूरत थी खड़े होके खाने की? क्यों नीलेश भाई चौधरी जी, साधु तुम्हारे, साधु एक सामान्य पुरुष सामान्य पुरुष बन के पूछ रहा, तुम्हारे जैन साधु ये खड़े होके क्यों खाते हैं? बैठ के खा लेना। बबलू भैया, ये जैन साधु जो है, दिगंबर जैन साधु, ये खड़े होके क्यों खाते हैं? बैठ के ले आराम से, अच्छा थालियों में ले आराम से, कटोरी वटोरी बढ़िया अच्छे खूब ले। खड़े होके क्यों लेते हैं? खड़े होके क्यों ले रहे हैं? अर्थात इनकी प्रतिज्ञा है। बताओगे क्या? सवन भैया नहीं आया आज? आए हैं, बताओगे क्या? हाँ, आराम से अपना हाथ नहीं ले सकते हैं। हमारे भैया का क्या नाम है? हाँ, निर्ग्रंथ, निप्पू। निप्पू तो सेल आता है, वो निप्पू ऐसा था ना, एक सेल। चला निप्पू ये बताओ, निप्पू आता है ना, सेल आता है ना, एक ऐसा कुछ आता है। हाँ बताओ ना। दिगंबर जैन साधु की प्रतिज्ञा होती है कि जब तक इन जंघाओं में बल होगा तब तक आहार करेंगे, और जिस दिन इन जंघाओं में बल होगा ये सड़ी गली रोटी छोड़कर ज्ञान अमृत रूपी आहार करके समाधि मरण करेंगे। इसे दिगंबर साधु खड़े होकर आहार लेते। बैठ के खाने वाले को अपने बल का पता ही नहीं पड़ेगा। बैठ के खाएगा, फिर लेट के खाएगा, खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा। शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु नहीं बना जाता। शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु नहीं बना जाता। शरीर के द्वारा आत्मा की साधना के लिए साधु बना जाता है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ड्राइवर तो आत्मा ही है। चार मार्ग हैं। एक नरक गति को ले जा रहा है, बाल शिक्षा में पढ़ाया था युवाओं को। एक त्रियंच गति को ले जा रहा है, एक देव गति को ले जा रहा है, और एक नरक गति को ले जा रहा है, और एक गति और है पंचम गति सिद्धशिला को ले जा रहा है। अब हे ड्राइवर, तू जहां गाड़ी मोड़ेगा तू वहां पहुंच जाएगा। तुम्हारी गाड़ी कहां जा रही है भैया जी? कहां जा रही है गाड़ी? कहां मोड़ी है? बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी, कोई कितने ही पापी पाप करके नरक गया, पर लिखा गया था स्वर्गवासी, स्वर्गीय। कभी मायाचारी छल कपट मत करो। यदि वास्तव में देखो तो सबको पता है कि मरना है ही, तो ऐसा करना कि वास्तव में मायाचारी छल कपट का नहीं, हम सही में स्वर्ग जाएं और हमारा नाम क्या है वास्तव का स्वर्गीय लगे। तो ये पहले से विचार करके चलना, विचारणीय विषय है। तो बड़ा आश्चर्य कभी कभी ये लगता है कि ये व्यक्ति पर पदार्थ में कितनी इसकी लीनता है। ध्यानी होगा
ध्यानी सतत प्रयास करेगा। हमारे संग में मुनि आराध्य सागर महाराज हैं, भले हमसे ठीक है, दीक्षा में एक छोटे हैं, पर हमारे तप गुरु कहलाते हैं। मूलाचार्य जी में 5 प्रकार के गुरु की व्याख्या लिखी है। 5 प्रकार के गुरु होते हैं, देखें, दीक्षा शिक्षा गुरु, रात्र्यादिक गुरु, तप गुरु, अर्थात पहले दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, रात्र्यादिक गुरु, तप गुरु, गुण गुरु। अर्थात जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वो आपके दीक्षा गुरु हैं, जिनसे आपने शिक्षा ली है वो आपके शिक्षा गुरु हैं। जिसका संयम आपसे एक रात भी बड़ा है, जैसे हम 7 भाइयों ने दीक्षा ली थी, अनुत्तर सागर महाराज थे, उसमें अनुपम सागर जी, अरिजित सागर जी, आदित्य सागर, अप्रमित सागर, हम आराध्य सागर। तो जो हमसे पहले हैं, माना हमसे पहले अप्रमित सागर महाराज की दीक्षा हुई थी, वो हमारे कहा जाएगा कि एक साथ दीक्षित हुए, सब एक ही बैच के साधु हैं, परंतु नहीं, हमसे वो रात्र्याधिक गुरु हैं। हमसे पहले गुरु जी ने उनके संस्कार किए थे और उनके संस्कार के बाद वो हमारे पास आए थे। हमसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका बहुमान। एक होते हैं गुण गुरु, अर्थात जो तर्कागम नए न्याय के जो विशिष्ट ज्ञाता हैं वे गुण गुरु कहलाते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो। एक होते तप गुरु, जिनका तप हमसे श्रेष्ठ है, वो हमारे तप गुरु कहलाते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है श्रावकों के बारे में कि साधु इतना तप करते हैं, तप गुरु कहलाते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी हम गुणवानों की निंदा करते पाए जाते हैं। अहो आश्चर्य। इसलिए वो मेरी भावना की 4 लाइन याद रखो, अभी ऊपर पढ़ाई थी दोपहर में एक दिन। गुणी जनों को देख हृदय में बने जहां तक उनकी करके। जोर से बोलो थोड़ा, हाँ आगे बोलो। करने कभी मैं कितना अद्भुत जुगल किशोर जी ने, जुगल किशोर ने लिखी ना, मेरी भावना। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आ। गुणवानों को देखकर प्रेम आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। हम दानवानों को देखकर, चारित्रवानों को देखकर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस तूफान है, तूफान आ जाता है, ईर्ष्यालु बन जाते हैं। करने ना करने के, ना धरने के, जे हैं बक बक करने के। दूसरी पंक्ति बोलो, अरे दूसरी पंक्ति बोलो, गुड़ी जनों के बाद वाली। बने जहां तक करके, बस बोलते हैं, सेवा करने आते नहीं भाई साहब जी। क्या नाम है भैया का? सुनील कुमार। बस बोलते हैं, बने जहां तक उनकी सेवा, पर करने एक दिन भी नहीं आते भैया व्यक्ति। हमारा तरुण भाई बस बोलता है, करने नहीं आता। भाई मैं समझ रहा हूं, तेरी बोल दूं क्या? मैं समझ रहा हूं भाई, तेरी पत्नी तेरे बच्चे को जन्म दिया है, उसकी सेवा करना पड़ेगी, दुकान चलाना पड़ेगी, पर हम भी तो धर्म में चल रहे हैं, धर्म को हम भी तो जन्म दे रहे हैं, साथ साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो जैसे पत्नी, जैसे अपने बेटे की माँ की सेवा जरूरी है, ऐसे धर्म गुरुओं की सेवा भी तो जरूरी है, वो भी तो धर्म चला रहे हैं। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा घर नहीं चला पा रहे, घर पत्नी चला रही है, पर साधु धर्म तो चला रहे हैं, राष्ट्र तो चला रहे हैं, उनकी कितनी सेवा करना चाहिए। तीसरी पंक्ति बोलो, हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। कृतज्ञ अर्थात अपकार, मैं कृतज्ञ बनूं, उपकारी बनूं। हे भगवान, कभी मेरे मन में ऐसा भाव ना आए, किसी का कृतज्ञ अपकार ना करूं। और अंतिम बोलो, अंतिम पंक्ति बोलो, अंतिम पंक्ति। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। कहीं हमारा जीवन उल्टा तो नहीं हो गया? दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। हमने पंक्ति बदल तो नहीं दी कहीं?
जैसे बहुत से लोगों ने छठ आवश्यक की पंक्ति बदल दी, देखा ना, देव पूजा गुरु उपासती, स्वाध्याय से उन्होंने भर दिया पेट पूजा धनोपासती। पहले पेट पूजा करो फिर धनार्जन करो, तो देव पूजा गुरु उपासती छोड़ दिया उनने। विचारणीय विषय है। मतलब एक पंडित भी समझा रहा है, और पंडित तो साधु कौन क्या समझाएगा, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, समझते जाओ। जैसे उधर जाते ना, कभी शादी में जाते होगे ना, बस समाप्त कर दृष्टांत देके, शादियों में जाते हो ना, शादियों में क्या करते, कोई परसता है कि अपने हाथ से लेते जाते, अपने हाथ से लेते ना, जो पसंद है तो दही बड़ा ले लिया, कहीं मिक्स वेज ले लिया, कहीं सैलेड जो भी तुम लोग बोलते हो, पापड़ ले लिया, कुछ भी ले लिया, अपने हाथ से परोसते जा रहा है, अपना पेट भरते जा रहे हैं। ऐसे ही स्वयं का जैन आगम के द्वारा समझते जाओ, लेते जाओ, और स्वयं का चारित्र से भरते जाओ, आनंद आएगा। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना, तो आज ये 4 लाइन की सामयिक कर लेना। घर जाओगे ना, ये 4 लाइन की सामयिक कर लेना, और एक सूत्र दोहरा लेना अपने मन में, आयु बीती जा रही, अब यहीं भूल गए, बाहर क्या ले जाओगे? आयु बीती जा रही, समझ नहीं आ रही। जितनी माता है, आज यदि भोजन में स्वामी जी गुस्सा आ जाए ना, स्वामी जी को, क्या नमक को लेके, चटनी को लेके, पापड़ को लेके, तो बोलना क्या है, आयु बीती जा रही, समझ नहीं आ रही तुम्हें? अब तो चटोरी जीभ का छोड़ो राग, अनादि काल से खाते आ रहे हैं। और हे पुरुषों, कहीं ये माताएं घर में रूठ जाएं तो बोलना क्या है, आयु बीती जा रही, समझ नहीं आ रही। अब कितना समय हो गया तुमको, क्या और स्त्री पर्याय को प्राप्त करना है क्या? तो जिनको समझ आ गई वे साधना करके सिद्धत्व को प्राप्त हो गए और उनकी रक्षा हो गई। रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म। अजीब की भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय।